सबको फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत। आज इस अवधि में मैंने आपका पाठ 6 गुड़ी पड़वा बोध कर रही हूँ। इस पाठ बोध करने से पहले इस पाठ में क्या बताया गया है, यानी इस पाठ का में क्या परिचित करवाया गया है और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम पहले जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में गुड़ी पड़वा पर्व को मनाने की प्राचीन मान्यताएं, पर्व का महत्व तथा उसे मनाने की विधि बताई गई है। गुड़ी पड़वा इज नथिंग बट ए युगादि फेस्टिवल। तो युगादि पर्व के बारे में यहाँ बताया गया है। अब इस पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है पर्वों से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं से अवगत कराना तथा पर्वों के संदेश को अपनाने के लिए प्रेरित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब मैं पाठ पढ़ती हूँ। आप सभी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पुट संख्या यानी पेज नंबर 32 निकालो, देखते जाओ। पाठ 6 गुड़ी पड़वा। हैदराबाद 26 जून 2018। प्रिय सखी आभा, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानना चाहती हो। इस पत्र में मैं गुड़ी पड़वा के बारे में विस्तार से लिख रही हूँ। गुड़ी का अर्थ है ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ तिथि है। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ की थी। गुड़ी पड़वा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का लोकप्रिय पर्व है। इसी पर्व के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे वर्ष प्रतिपदा, उगादि, नव संवत्सर और युगादि भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई थी। बच्चों, आज के इस अवधि में इतना बस। अगला भाग अगली अवधि में देखेंगे। तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानना चाहती हो। तो यहाँ क्या कर रही है आभा ने, तुम्हारा पत्र मिला। यहाँ पत्र मिल चुका था, आपका पत्र मुझे मिला है सखी। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानना चाहती हो। यहाँ क्या कर रही है आभा, गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानना चाहती थी, तो इसलिए भाविका ने गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानकारी दे रही है। इस पत्र में मैं गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में विस्तार से लिख रही हूँ। पर्व का अर्थ होता है त्योहार, यानी फेस्टिवल भी कहते हैं अंग्रेजी में से। तो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल के बारे में हम भाविका आभा को जानकारी दे रही है पत्र के रूप में। तो इस पत्र में मैं गुड़ी पड़वा के बारे में विस्तार से लिख रही हूँ। विस्तार का अर्थ होता है विस्तृत, यानी व्यापक। Detailed she is writing about Gudi Padwa festival. So in the letter she is writing detailed about Gudi Padwa. तो गुड़ी पड़वा के बारे में विस्तार से उस पत्र में लिख रही है। गुड़ी का अर्थ है ध्वज या पताका। ध्वज का अर्थ होता है यानी पताका। पताका, ध्वज और गुड़ी, ये सभी का अर्थ एक ही है। तो गुड़ी का अर्थ है ध्वज यानी पताका, और उसी तरह पड़वा का अर्थ तिथि है। तिथि का अर्थ होता है यहाँ तो डेट कहते हैं ना हम, तो उसी को हिंदी में तिथि कहते हैं। गुड़ी का अर्थ होता है
ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ होता है तिथि। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है बच्चों? गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो अब हम यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक। उसी तरह कन्नड़ा में चैत्र मास तो जो है वो यहाँ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ हम युगादि यानी गुड़ी पड़वा मनाते हैं। चैत्र मास वर्ष का पहला मास है। तो जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, नो, इट इज लाइक चैत्र मास भी हिंदू कैलेंडर के बराबर साल का पहला महीना है, यानी मास है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ गुड़ी पड़वा मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ की थी। मान्यता का अर्थ होता है तो मानी हुई बात ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀವಲ್ವಾ, उसी को हम मान्यता कहते हैं, यानी मानी हुई बात। तो अब उसे क्या कहते हैं? हाँ, ऐसी एक मान्यता है। क्या मान्यता है गुड़ी पड़वा की? गुड़ी पड़वा की एक ऐसी मान्यता है, ब्रह्मा जी ने उसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ की। सृष्टि का अर्थ होता है संसार, यानी यूनिवर्स, जगत्तु अंतरिक्ष, हाँ, उसको हम अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। तो ये संसार उसी दिन से, यानी दुनिया इसी दिन से शुरू हुई है, यानी आरंभ की थी। ब्रह्मा जी ने इस चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा में जो हम युगादि मनाते हैं, इसी दिन संसार का आरंभ की थी ब्रह्मा जी ने। I got your letter. It was good to know that you wanted to know about Gudi Padwa festival. In this letter, I am writing about Gudi Padwa in detail. तो यहाँ भाविका ने बोल रही है, आभा से कह रही है, आभा मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं इस पत्र में, दिस लेटर, तो अब आई एम राइटिंग अबाउट गुड़ी पड़वा इन डिटेल। तो इस पत्र में मैं विस्तार से गुड़ी पड़वा के बारे में लिख रही हूँ। गुड़ी मीन्स फ्लैग एंड पड़वा मीन्स डे। मैंने बताई गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ होता है तिथि। गुड़ी मीन्स फ्लैग एंड पड़वा मीन्स डे। गुड़ी पड़वा is celebrated on the first day of the lunar fortnight in the month of Chaitra। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा में मनाते हैं। It is said that Lord Brahma started creating the universe on this day। मैंने आपको बताई थी, ऐसी एक मान्यता है। It is said that Lord Brahma started creating the universe on this day। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। ऐसी एक मान्यता है यहाँ गुड़ी पड़वा की। गुड़ी पड़वा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का लोकप्रिय पर्व है। गुड़ी पड़वा इज द फेवरेट फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। तो 3 प्रदेशों में, यानी 3 स्टेट में यहाँ गुड़ी पड़वा लोकप्रिय फेस्टिवल यानी लोकप्रिय पर्व है, फेवरेट फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा कहाँ फेवरेट है यानी कहाँ लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की लोकप्रिय पर्व है। इसी पर्व के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फेस्टिवल। फ्रॉम दिस फेस्टिवल हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट्स। तो इसी पर्व से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे वर्ष प्रतिपदा, उगादि, नव संवत्सर और युगादि भी कहा जाता है।
तो देखो, गुड़ी पड़वा को युगादि नाम से भी पहचाना जाता है और नव संवत्सर भी कहा जाता है, उगादि कहते हैं और वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। प्रतिपदा का अर्थ है पहली तिथि यानी फर्स्ट डेट, क्योंकि ईयर फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चैत्र मास हिंदू कैलेंडर के बराबर साल का पहला महीना है, तो इसलिए उसे हम वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। वर्ष के पहली तिथि में मनाया जाने वाला पर्व गुड़ी पड़वा है, इसलिए उस गुड़ी पड़वा को वर्ष प्रतिपदा कहते हैं और उगादि भी कहते हैं, नव संवत्सर कहते हैं। नव संवत्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू लोगों को युगादि नया साल है, न्यू ईयर है, इसलिए इसे हम नव संवत्सर भी कहते हैं। और उसी तरह कर्नाटक में तो युगादि कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ष प्रतिपदा, उगादि, नव संवत्सर एंड युगादि आल्सो। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। तो देखो, यहाँ और एक मान्यता है, इन्हीं मानी हुई और एक बात है यहाँ। तो मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को, तो दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री राम ने एक बाली के अत्याचारों से, अत्याचारों का अर्थ होता है यहाँ दूसरों को सताने के भाव को हम अत्याचार कहते हैं, यानी टॉर्चर देने वालों को टॉर्चर्स, तो दूसरों को सताते हैं तो उन लोगों को हम टॉर्चर्स यानी अत्याचारों कहते हैं। यहाँ दूसरों को सताने वाला एक बाली था, तो उस बाली के अत्याचारों से दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों को भगवान श्री राम ने मुक्ति दिलाई थी। अकॉर्डिंग टू द बिलीफ लॉर्ड श्री राम liberated people living in South India from the atrocities of the demon Bali on this day। तो बलि नाम का एक अत्याचार था, तो उस अत्याचार से दक्षिण भाग में रहने वाले यानी लिविंग इन साउथ इंडिया, तो हु आर लिविंग इन साउथ इंडिया फ्रॉम द atrocities of the demon बलि on this day। इसी दिन भगवान श्री राम ने, लॉर्ड राम ने लिबरेटेड, तो यहाँ उनसे मुक्ति दिलाया। एक ऐसी भी मान्यता है, यानी ऐसी भी एक बिलीफ है। तो यहाँ श्री राम ने दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई थी। तो देखो, यहाँ दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों को इस बाली के अत्याचारों से जो मुक्ति दिलाई थी, इस खुशी में हर घर में विजय पताका यानी गुड़ी फहराई गई थी। तो युगादि फेस्टिवल में हम गुड़ी की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ हमको विजय प्राप्त हुआ है। दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, यानी उनको दूसरों सता रहे थे, बाली नाम का एक आदमी, तो उस सताने वाले भाव से हम यहाँ श्री राम ने हमको मुक्ति दिलाई थी। इसके प्रतीक हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ष गुड़ी पड़वा के दिन विजय पताका हर घर में फहराई गई थी। इसी खुशी में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई थी। विजय पताका, क्यों इसे विजय पताका कहते हैं? क्योंकि हमको उस दिन विक्ट्री यानी विजय प्राप्त हो गया है, तो इसलिए विजय पताका उस दिन से फहराई गई है। To commemorate this Gudi Vijay, flag of victory is hoisted in each home। तो हर घर में विजय पताका
फहराई गई थी। फहराना इसका अर्थ होता है हॉस्टेड। तो वो उस दिन से हर घर में गुड़ी की यानी फ्लैग ऑफ विक्ट्री उस दिन से फहराई गई थी। ऐसी एक मान्यता इस गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज आपको इस पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का अगला भाग अगली अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।